हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एम्फियोक्सिस को ही कंटिन्यू करते हुए लास्ट टॉपिक है आज इसका। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बचा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। अब सिर्फ इसका एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचे हैं, उनको आज डिस्कस करते हैं। तो आज आपका ब्रेंकियोस्टोमा भी, एम्फियोक्सिस भी आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एम्फियोक्सिस या फिर ब्रेंकियोस्टोमा का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाओं से मिलके बना है। कोई एक स्पेसिफिक संरचना नहीं है, बहुत सारी संरचनाएं हैं जो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं और ब्रेंकियोस्टोमा में एक्सक्रीशन में हम हेल्प करती है। तो इनमें जो किडनीज हैं जो हमारे अंदर देखने को मिलती है, किडनी यहाँ पे नहीं पाई जाती है इनमें। और इनमें एक्सक्रीशन जो है, हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन आपको पता होना चाहिए। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, तो एक बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बॉडी में रहेगा तो ये हमारे शरीर के लिए या फिर एनिमल्स के शरीर के लिए ये टॉक्सिक होता है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना जो होता है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए एम्फियोक्सिस में सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होती है। कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि एक जलती हुई लौ, एक फ्लेम के जैसे दिखाई देती है, इनको हम सोलेनोइड्स कहते हैं। सोलेनोइड्स जो हैं ये फ्लैटवर्म और एनेलिडा के जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, सेम उनके जैसी ही संरचना में दिखाई देती है। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें पैरेलल इवोल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लोज रिलेटिव्स ये आपस में नहीं है, लेकिन संरचनाएं सेम हैं। जो फ्लैटवर्म और एनेलिड्स हैं वो नॉन कोऑर्डेट्स एनिमल थे, जबकि ये कोऑर्डेट्स एनिमल हैं। तो ये क्लोजली एक दूसरे से रिजेंबल नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में एक जैसे कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह का जो इवोल्यूशन होता है उसे हम पैरेलल इवोल्यूशन बोलते हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो सोलेनोइड्स हैं उनको ही प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया कैसे होते हैं देखते हैं हम। तो ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया इस संरचना में अपन देख सकते हैं, इस तरह की इनकी संरचना होती है जिसमें बहुत छोटी छोटी सोलेनोइड्स यहाँ से निकली हुई रहती है। ये सारी क्या हैं? सोलेनोइड्स होती हैं। इनसे सोलेनोइड्स निकली रहती हैं। ये सोलेनोइड्स एक मिलके एक पूरी एक कैनाल बनाती है। इस कैनाल में ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको इकट्ठा करके और नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बॉडी से बाहर आउट कर देते हैं। सोलेनोइड्स का काम क्या होता है? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को सीलोम से कलेक्ट करते हैं। जो बॉडी फ्लूइड है वहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट को कलेक्ट करेंगी, कलेक्ट करके इस कैविटी में लेके आएंगे, कैविटी से नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से छोटा सा इनका काम होता है। ये सिंपल क्लोज्ड सीलिएटेड एक थैलेनुमा संरचना होती है जो कि एक्टोडर्मल ट्यूब्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। फेरिंजियल वॉल में जो गिल्स होते हैं वहाँ पर ये संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो प्रकार के जो लिम्ब है, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इस तरह से इन पे ये अरेंज है। हाँ, और जो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है, वर्टिकल वाला,
हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ से नेफ्रिडियोपोर निकला हुआ है। नेफ्रिडियोपोर देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें से ये निकला हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको संरचना समझ में आ गई होगी कि भाई बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं सोलेनोइड्स, जिनके ऊपर कनेक्ट होती हैं वर्टिकल ब्रांच पे और हॉरिजॉन्टल ब्रांच पे। ये सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके दोनों जो हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहाँ पर लेके आएंगे, हॉरिजॉन्टल में जहाँ पर नेफ्रिडियोपोर प्रेजेंट है, और उसके द्वारा ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो कुल मिला के इस तरह का इसका कुछ काम होता है। सोलेनोइड्स की हम स्ट्रक्चर देखें तो सोलेनोइड्स जो हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के ऊपर करीब 500 सोलेनोइड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लिम्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इनमें एक फ्लैजिला पाया जाता है, नीचे फ्लैजिलेटेड होती है। ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड होती है इसलिए इनको सोलेनोइड्स बोलते हैं। अगर ये सेल क्या सीलिया इनमें प्रेजेंट होता तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। ठीक है, और अगर फ्लैजिला है तो इनको क्या बोलते हैं, सोलेनोइड, सोलेनोसाइट्स। ठीक है, तो इस तरह से इनकी संरचना होती है। लंबी सेल होती हैं, जैसे थैलेनुमा होती है। फ्लैजिला यहाँ पर इनके सारे देखो, ये जो डिफरेंट सेल है यहाँ कलेक्ट करते हैं। फ्लैजिला मूवमेंट करता है, इसके मूवमेंट के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को इस सैक के अंदर, इस कैविटी के अंदर कलेक्ट करके लेके आते हैं। नेफ्रीडिया जो हैं उनमें ब्लड सप्लाई जो होती है वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। मैंने आपको बताया सोलेनोइड्स जो हैं वो सीलोमिक फ्लूइड में डूबी हुई रहती हैं, वहाँ से ही नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करेंगे, कलेक्ट करके लेके आएंगे। और यहाँ पे ये इस तरह से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है ये यहाँ पे जैसे सीलोमिक फ्लूइड में डूबी हुई है, और यहाँ से ये वेस्ट को कलेक्ट करेंगी, कलेक्ट करके और सारे यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ से कहाँ जाएगा, नेफ्रिडियोपोर में, और वहाँ से बॉडी से आउट हो जाएगा। तो इस तरह का इनका कुछ काम होता है। एक्सक्रीशन जो है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सोलेनोइड्स फ्रॉम द ब्लड डिस्चार्ज बाय नेफ्रिडियोपोर इनटू द एट्रियम, एंड एट्रियम पासेस आउट बॉडी थ्रू एट्रियोपोर। ठीक है, तो एट्रियोपोर के द्वारा बॉडी से ये फाइनली बॉडी से बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहाँ से कलेक्ट होगा, सोलेनोइड में, सोलेनोइड से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिम्स में, वहाँ से नेफ्रिडियोपोर में, नेफ्रिडियोपोर ओपन होता है एट्रियम में। एट्रियम जो है वह एट्रियोपोर के द्वारा बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने का यहाँ पर एम्फिओक्सिस में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा, जहाँ पर सोलेनोइड्स, बहुत सारी सोलेनोइड साइट्स यहाँ पर अटैच्ड होती हैं और मिलकर के क्यूमुलेटिव तरीके से काम करती हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम करती हैं, कलेक्ट करती हैं, बॉडी से बाहर रिलीज करती हैं। तो इसके अलावा एम्फिओक्सिस में एक अदर संरचना होती है जिसको हम हैचेक्स नेफ्रिडियम बोलते हैं। हैचेक्स नेफ्रिडियम जो है ये ओरल हुड के ऊपर संरचना पाई जाती है। जो माउथ पार्ट के साइड में ओरल हुड है वहाँ पे ये हमें देखने को मिलेगी, रूफ ऑफ द ओरल हुड, वहाँ पर ये संरचना पाई जाती है जो कि हैचेक्स ने खोजी थी। इसके नाम पे इनका नाम रख दिया गया। ये भी नेफ्रिडियम होती हैं। ठीक है, और ये भी क्या काम करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। बस काम वही है। प्रेजेंट कहाँ पर होती है, ओरल हुड के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका नाम हैचेक्स नेफ्रिडियम रख दिया गया। इसके अलावा जो फेरिंग्स है एम्फिओक्सिस का, वहाँ पर 2 सैक लाइक ब्राउन फनल्स होती हैं जिनको ब्राउन फनल्स बोलते हैं। ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा रीनल पेपिला जो कि एट्रियम और कैविटी है वहाँ पर देखने को मिलते हैं।
उनकी वॉल में, तो ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। जो वाटर करंट जा रहा है उसके साथ साथ ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी संरचनाएं थी एम्फियोक्सिस में जो कि उसके एक्सक्रीशन में हमें हेल्प करने को देखने को मिल रही थी। तो सबसे पहले प्रोटोनेफ्रीडियम जो कि सोलेनोइड से मिलकर बना था, हेचेक्सनेफ्रीडियम जो कि ओरल हुड पे पाया जाता है, ब्राउन फनल्स जो कि फेरिंग्स में पाया जाता है। ठीक है, और लास्ट है क्या, रीनल पैपिला जो कि कहाँ पर मिलता है, एट्रियम कैविटी में। हाँ, तो ये एक्सक्रीशन था एम्फियोक्सिस में। और लास्ट हम देखते हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर ब्रैंकियो स्टोमा में जो है अलग अलग मेल और फीमेल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें हम बता नहीं सकते, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता नहीं है। हम ये नहीं देख के बता सकते बाहर से कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। बाहर से देखने पर दोनों हमें मेल और फीमेल एक जैसे देखने को मिलते हैं। इनमें गोनाड, टेस्टिस, ओवेरीज, ये सारी दोनों संरचनाएं हैं पाई जाती हैं। ये मेटामेरिक अरेंजमेंट के में इनकी बॉडी के 25 से 51 सेगमेंट के बीच में हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, गोनाड्स यहाँ पर इनमें सिंपल पाए जाते हैं जो कि एट्रियम कैविटी में थोड़े उभरे हुए से रहते हैं, और उनके ऊपर एक एट्रियल एपिथेलियम की कवरिंग पाई जाती है। ओके, प्रत्येक जो गोनाड होता है उनमें एक अदर सेकेंडरी गोनाडल कैविटी गोनोसील से कवरिंग होते हैं चारों तरफ से, और इनमें यह जर्म सेल को रिलीज करते हैं जहाँ से एट्रियम से ये बाहर जाते हैं। बाहर बॉडी से मेल है तो स्पर्म बाहर जाएंगे और फीमेल है तो ओवेरीज बाहर जाएंगी। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। बाद में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एनिमल बनेगा। तो इनमें इस तरह से रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा ब्रैंकियोस्टोमा जो है उसकी टाइप स्टडी हम पढ़ रहे थे। अभी तक सारे सिस्टम हमने एक एक करके पढ़े। तो ब्रैंकियोमा अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब ब्रैंकियोस्टोमा का भी आपको होम असाइनमेंट मिलेगा, वो आपको करके पहले की तरह जीमेल आईडी के ऊपर आपको डाल देना है। ओके, थैंक यू।